हेलो दोस्तों, मेरा नाम सागर है। ये मेरी पहली एनिमेशन की वीडियो है। आप लोगों ने जो टीज़र को लाइक किया है, वीडियो को और एनिमेशन को जो पसंद किया है और चैनल को सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कईयों ने वॉइस ओवर के इम्प्रूवमेंट के लिए भी फीडबैक दिया है, सो उसके लिए भी थैंक यू। मैं आने वाली वीडियोज़ में उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। गोल्डी और बोल्डी दोनों भाई छुट्टियों के अच्छे मज़े ले रहे थे। बोल्डी हमेशा की तरह मोबाइल खेलने में बिजी था, तो गोल्डी अपनी गाड़ी साफ कर रहा था। तभी अचानक इन्हें किसी की आने की आहट होती है। कोई दबे पांव इनकी तरफ आ रहा था। दोनों घबरा के देखते हैं। अरे, ये तो बेन है, इनका जिगरी दोस्त। लॉकडाउन के कारण कई महीनों से ये मिल नहीं पाया था। आज जाके मिलने आया है। तीनों मजे करने लगते हैं, गप्पे हाँकने बैठते हैं। तभी गोल्डी कहीं घूमने जाने का प्लान बनाता है। पहले ये तीनों कई बार घूमने जाया करते थे, ट्रिप्स पे, नाइट आउट्स पे, जंगल में कैंपिंग करने, हाइकिंग और ट्रैकिंग करने के लिए। लेकिन पिछले कुछ समय से ये ना ही मिल पाए और ना ही कहीं पे जा पाए हैं। गोल्डी को याद आता है इन्हें कई समय से भूतिया केव देखने जाना था। ये केव जंगल के बीच में एक पहाड़ी के ऊपर थी, जहाँ हर रात को डरावनी आवाजें आती है। और अगर कोई आसपास भी जाता है इस केव के, तो वापस कभी लौट के नहीं आता। अब ये सारी बातें सच है या अफवाह, ये इनको जानना था। इन्होंने वो केव देखने का प्लान तो कई बार बनाया, लेकिन बोल्डी डरपोक था। हर बार कुछ न कुछ बहाने से प्लान कैंसिल कर देता था। लेकिन आज बोल्डी ने ठान ली कि वो बेन और गोल्डी को लेके वो केव देखने जरूर जाएगा। अब बोल्डी वापस प्लान कैंसिल ना कर दे, इसलिए वो अभी इसी वक्त जाने का डिसाइड करता है और बातों बातों में बेन और बोल्डी दोनों को कन्विंस कर देता है। फिर तीनों उसी आधी रात में अपना सामान लेके निकल पड़ते हैं। घने जंगल से वो लोग उस पहाड़ी की ओर जा रहे थे। बोल्डी तो अभी भी डरा हुआ था, मानो उसे पता है कि उनका सामना किससे होने वाला है और उसकी क्या हालत होने वाली है। तो बेन वो तो अपने ही धुन में था, और गोल्डी वो तो इन दोनों से भी काफ़ी एक्साइटेड था, मानो अगर किसी मॉन्स्टर से इनका सामना होता है तो वो अकेला ही उसे पेल देगा। जंगल के रास्ते कई समय ट्रैवल करने के बाद ये लोग एक तालाब के किनारे गाड़ी रोकते हैं। कुछ समय यहीं पे कैंप लगा के आराम करते हैं, घर से लाया हुआ खाना खाते हैं। बोल्डी अभी भी डरा हुआ था। इतने घनी रात में अकेले तीनों इस डरावनी झील के सामने, और मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था। ऐसे तैसे ये लोग समय बिताते हैं और कुछ समय बाद फिर से पहाड़ी जाने के लिए निकलते हैं। कई घंटे ट्रैवल करने के बाद ये लोग उस केव के पास आते हैं। केव पूरी तरह से जंगल और उन डरावनी झाड़ियों के बीच में थी। ऐसी डरावनी जगह देख बोल्डी की पतलून गिली होने लगती है। वो बोल्डी और बेन को बोलता है, बस हम यहाँ तक आ गए, देख ली केव, चलो वापस चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन गोल्डी थोड़ी ना रुकने वाला था। वो बोलता है, अब यहाँ तक आए तो केव अंदर से देखे बिना नहीं जाएंगे, चलो देखते हैं क्या राज है इस केव का। फिर तीनों टॉर्च निकाल के केव के अंदर जाने लगते हैं। केव में सभी जगह अंधेरा था और कई जगह पे इंसान और जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे, मानो किसी दरिंदे राक्षस ने इन्हें बेरहमी से खाया है। ऐसा माहौल देख गोल्डी भी थोड़ा डरने लगता है, पर फिर भी ये तीनों आगे बढ़ते हैं और अंदर जाते हैं। आखिर में केव के अंत तक पहुंच जाते हैं। एंड में एक पुरानी अजीब सी कैद खाना था, एक प्रिजन। इस प्रिजन के दरवाजों पे अजीब अजीब प्रकार के वायर्स और इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाए थे, मानो अगर कोई ये प्रिजन खोलने की कोशिश करे तो उसे शॉक लग के वो मर जाए। बोल्डी तो डरा हुआ था, लेकिन अब गोल्डी को इस प्रिजन में क्या है वो देखना था, मानो उसे आज कुछ तूफानी करना है। वो देखता है कि सारी इलेक्ट्रिक वायर्स और फ्यूज एक इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्टेड है। अब ओवर एक्साइटमेंट में वो जनरेटर की सारी वायर निकाल देता है और जनरेटर बंद कर देता है। फिर बेन प्रिजन के सारे वायर निकालता है और गेट ओपन कर देता है। इसके बाद तीनों भी प्रिजन के अंदर जाते हैं। अंदर काफी गहरा अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इनके टॉर्च की लाइट भी कम पड़ रही थी। कैसे तैसे ये तीनों अंदर जाते हैं। बोल्डी तो भागने की तैयारी में ही था। तभी इन्हें अंदर से कुछ हलचल सुनाई देती है,
मानो कोई बड़ा जानवर इनकी तरफ आ रहा है, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। वो बड़ी सी चीज ठीक इनके सामने आके रुकती है। अचानक अंधेरे में लाल लाल कलर की आंखें चमकने लगती है और वो परछाई धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। अब ये क्या है ये इनको पता नहीं था। तीनों टॉर्च मार के सामने देखते हैं और सामने का नज़ारा देख के इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सामने था सायरन हेड जो जोर जोर से उसके सायरन वॉइस में चिल्ला रहा था। इन तीनों को देख के वो इन तीनों पे हमला भी करता है, लेकिन उसके हाथ पांव कई सारे वायर से बंधे हुए थे जिससे वो इनके पास नहीं आ पाता। इन सारी वायर्स में पहले इलेक्ट्रिसिटी चालू थी ताकि अगर सायरन हेड यहाँ से भागने की कोशिश करे या फिर किसी पे हमला करे तो उसे शॉक लग के वो कमज़ोर हो जाए। लेकिन ये क्या, गोल्डी ने तो जनरेटर ऑफ कर दिया है और सारी वायर्स भी निकाल दी है, यानी सायरन हेड सिर्फ वायर्स से बंधा हुआ है, लेकिन उसे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा और वो सारी वायर तोड़ के ऐसे भाग भी सकता है और इन पे हमला भी कर सकता है। अब ये सब इन तीनों को समझ आता है। गोल्डी तो बेन और गोल्डी दोनों को देख के गुस्से में गालियां देने लगता है कि आज किस मुसीबत में इन्होंने फंसा दिया। अब सायरन हेड की भी बत्ती जलती है, उसे भी समझ आता है कि वायर्स में करंट नहीं है, अब वो पूरी तरह से आज़ाद है। वो इन तीनों को देख के और भी जोर जोर से सायरन वॉइस में चिल्लाने लगता है और आजू बाजू के सारे वायर्स और इलेक्ट्रिक फ्यूज तोड़ने लगता है। गोल्डी और गोल्डी को पता था कि आगे ये इन पर ही हमला करेगा, इसलिए तीनों भी भागने लगते हैं। उनको भागता देख सायरन हेड चीखने चिल्लाने लगता है। वो अभी भी कुछ वायर्स में बंधा हुआ था जो वो निकालने लगता है। गोल्डी, बोल्डी और बेन कैसे तैसे भागते हुए उस केव से बाहर आते हैं और डरते हुए गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। वो काफ़ी दूर आए थे, लेकिन अभी भी सायरन हेड की चीखें सुनाई दे रही थी। तो अब यहाँ पे सायरन हेड पूरी तरह से आज़ाद हुआ था। वो कई सालों बाद केव से बाहर आया था। सायरन हेड काफ़ी गुस्सा और भूखा था। अब वो उसके सामने जो भी आएगा, जो भी इंसान जानवर, उसे छोड़ेगा नहीं, उन्हें मार के खा जाएगा। वो गोल्डी और बोल्डी को ढूंढने लग जाता है। तभी उसकी नज़र दूर पे जाते हुए गोल्डी और बोल्डी पे पड़ती है। वो जोर जोर से सायरन वॉइस में चिल्लाने लगता है और उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगता है। अब क्या होगा गोल्डी, बोल्डी और बेन का? क्या सायरन हेड उन्हें मार देगा या ये लोग बच के भाग जाएंगे? और इस सायरन हेड को इस केव में किसने बंद किया और क्यों, यह हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। अगला वीडियो 28 अगस्त को पब्लिश होगा। थैंक यू।